अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नहमदुका व सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ़ यातिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु अज़िल्लतिन अलल मुमिनीना अइज़्ज़तिन अलल काफ़िरीन युजाहिदूना फ़ी सबीलिल्लाहि व ला यख़ाफ़ूना लौमता लाइम ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशाअ वल्लाहु वासिउन अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम अज़ीज़ान इस्लाम, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हम लोग ज़हूर दीनदार चंद बसवेश्वर के 101 साल के मौके पे यहाँ पर जमा हुए हैं। हज़रत मौलाना सिद्दीक़ दीनदार चंद बसवेश्वर साहब क़िबला, आप हकीकत में आले रसूल है, नजवीत तरफ़ैन हैं, सैयदुस सादात अल हुसैनी वल हसनी हज़रत मौलाना सैयद सिद्दीक़ हुसैन साहब क़िबला, आपका इसमें मुबारक है, आप आले रसूल हैं। लेकिन जब आपकी उम्र शरीफ 40 साल को पहुंची तो उस वक्त अल्लाह की तरफ से आपको इल्हाम होता है कि चन्ना बसवन्ना चंद बसवेश्वर, तू ही चंद बसवेश्वर है। तो हज़रत क़िबला आलम फरमाते हैं कि मैं तो आले रसूल हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मगर ये हिंदुओं का नाम मुझे क्यों पुकारा जा रहा है। तो ये अल्लाह की तरफ से इल्हामन था ये नाम, क्योंकि उस ज़माने में जब आपकी उम्र 1924 में 40 साल की हुई तो हज़रत मौलाना सिद्दीक़ दीनदार साहब, आप जो है ना गदक के मैदान में आप चिल्लाकशी किए, क्योंकि उस ज़माने में तारीख़ गवाह है 1924 में 9 लाख मुसलमानों को आर्या बना दिया गया था और 70,000 मुसलमानों को ईसाई बना दिया गया था। और इधर खादियान से भी ऐसी आवाज़ उठी थी नबूवत की, और कई लोग ग़ुलाम अहमद को अहमद बना दिए थे, यानी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद खादियानी जो थे उनको क्या करे बोले तो अहमद यानी हुज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असल अहमद ये है बल्कि, तो ये बहुत गुलू था, तो नाम अहमद भी जो है छीन लिए थे। ऐसे ज़माने में हज़रत साहब फरमाते हैं कि लुट गया प्यारे नबी का दारो दर शहरो दयार, लुट गया प्यारे नबी का दारो दर शहरो दयार, ख़ब्र में लाश मुबारक रात दिन है बेकरार। ऐ नबी के नाम लेवा कुछ तुम्हें एहसास है, ज़ालिमों ने किस तरह उन पर किया है अपना वार। यानी आर्या ईसाई ने छीनी है उम्मत आपकी, यानी उस जालिम ने छीना है अमामाए ताजदार। किसी ने जुल्म से नाम अहमद छीना है आपका, सरवरे आलम बने बैठे कई मुर्दार खार। ऐ नबी के नाम लेवा कुछ तुम्हें एहसास है। तो सब जो है ना अपने अपने फ़िरक़ों में पड़े हुए थे, लेकिन हज़रत मौलाना सिद्दीक़ दीनदार साहब कोई फ़िरक़ा नहीं बने। आप तमाम फ़िरक़ों को जो है ना इकट्ठा किए और तबलीग इस्लाम के लिए ख़ुद और जो है ना अपने मुबल्लिगिन को तैयार किए। ये तबलीग इस्लाम का इदारा है, ये कोई फ़िरक़ा नहीं है। हर फ़िरक़े के बानी का दिल से एहतराम करने वाले लोग हैं। आज देखेंगे आप, देवबंद का फतवा बरेलवियों के लिए है कि सब बरेलवी काफिर, बरेलियों का फतवा देवबंद के लिए है, सब देवबंदी काफिर, सब देवबंदी और बरेलियों का फतवा शिया के लिए, सब शिया काफिर। इस तरह से आप फ़िरक़ों की रूह से देखेंगे तो फिर कोई भी फ़िरक़ा नहीं बचता मुसलमान, सब काफिर हो गए फिर। तो ऐसा हज़रत फरमाते हैं
कि रूह कहती है मुसलमान को मुसलमान समझो, फ़िरक़ा कहता है मुसलमान है काफिर पक्का। ऐसे झगड़ों में बड़ा रूह रहेगी, क्यों कर इसको कहते हैं कुरान चला जाएगा। हुज़ूर नबी के साथ फरमाया कुरान चले जाएंगे आखिरी ज़माने में, आसमान में उठा लिया जाएगा। तो वो क्या है कुरान चले जाना, कुरान की रूह चले जाना क्या है? ये फ़िरक़ों में बैठ गए, इनको रूह खुदा नहीं आता। जो फ़िरक़ेबाज़ी मौलवी है उनको जो है ना 72/1 यानी उसका 72वां हिस्सा इल्म कुरान है, सिर्फ मुकम्मिल इल्म कुरान नहीं रहता, क्योंकि बढ़ गए ना तो 72/1 उतना जो है ना इल्म कुरान है। हकीकी इल्म कुरान चाहते तो यहाँ पर आओ, इस फ़ुक़रा के दरबार में आओ। यहाँ पर जो है ना इल्म कुरान की दौलत से लोग अपनी ज़िंदगियाँ कुर्बान कर दे रहे। तो ऐसा उस ज़माने में 1924 में सरवर आलम बने बैठे कई मुर्दार खार। सरवर आलम बोले तो हर मुसलमान के जहन में एक ही बात आती है, हुजूर ख़ातमुन नबीन मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मगर सरवर आलम को यहाँ पर हिंदू मजहबी किताबों में जगत गुरु के नाम से याद किया गया। जगत गुरु, अगर आप जगत गुरु को आप ट्रांसलेट करेंगे अरबी में, जगत यानी आलम, गुरु यानी सरवर, हम सरवर आलम बोल रहे, तो वो लोग क्या जगत गुरु बोल रहे? तो वो जगत गुरु दरअसल हुजूर नबी के सासम हैं। तो ये उनके मजहबी किताबों में है जगत गुरु का जिक्र, लेकिन वो क्या करे, हकीकी जगत गुरु को नहीं पहचाने, हुजूर नबी के सासम को नहीं पहचान के आज कईयों जगत गुरु बन के बैठे हुए। तकरीबन 18 जगत गुरु बैठे हुए। श्रृंगेरी शंकराचार्य अपने आप को जगत गुरु बोल रहे, कोई रामेश्वरम का जगत गुरु। वो जगत गुरु नहीं है, बल्कि जागत गुरु है, जगह के गुरु है। जगत के गुरु एक ही है, वो मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह, तो ये दीन के जो है ना फैलाने के लिए हज़रत ख़ुदा अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दिया। हालांकि आप बड़े बड़े 4 नौकरियां छोड़ दिए, गवर्नमेंट जॉब छोड़ दिया हज़रत ख़ुदा। आप ठाट बाट से ज़िंदगी गुजार सकते थे, ऑप्थल्मिस्ट आँख के डॉक्टर थे आप हज़रत साहब क़िबला आलम। हज़रत मौलाना सिद्दीक़ दीनदार साहब 1924 में, उससे पहले आप फ़कीरी इख्तियार करने से पहले आप आँख के डॉक्टर थे 1924 में, जबकि 20 रुपये को तोला सोना था और आपकी फ़ीस थी 200 रुपये। अब आप अंदाज़ा कीजिए कैसे बड़े डॉक्टर थे आप। मगर आप फरमाते हैं कि मैं डॉक्टरी ठाट को छोड़ा और फ़कीरी ले ली, हिकमत जिस्म को छोड़ हिकमत रूह को पकड़ा, छोड़कर सारे हिसाबात तवक्कल परा, काम के जहाँ के असबाब खुदा को सौंपा, रंग लिया गहरे हरे रंग में अमामा मेरा, कुर्ता व सदरिया काहू का बगल में चमड़ा, बेद एक हाथ में कुरान पकड़ा, पहने नालैन को कंबल का बनाया चोगा, दिल की तब्दीली ने ज़ाहिर को भी बदला डाला, काम कैलाश था उससे बड़ा दिखता था। ऐसे बड़े काम को लेकर उठे हज़रत आलम। तो यहाँ पर जो है ना अल्लाह ताला एक जमात का जिक्र कर रहा है। ये सूरह मायदा की 54वीं आयत है। इसमें अल्लाह ताला एक जमात की बशारत दे रहा है। वो कौन सी जमात रहेंगी, वो जमात कब ज़ाहिर होंगी, ये अल्लाह वाले बखूबी जानते हैं। कि अल्लाह ताला फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, मन यर्तद मिनकुम अन दीनिही, जब लोग मुर्तिद हो जाएंगे अपने दीन को छोड़ के, दीनिही फसौफ यातिल्लाह, उस वक्त अल्लाह आएगा, यातिल्लाह बिकौमिन, एक कौम को लेके आएगा। अल्लाह कैसा आएगा, एक कौम को लेके आएगा। युहिब्बुहुम, और वो अल्लाह से मोहब्बत करेंगे, वो युहिब्बुनहु, यानी अल्लाह उनसे मोहब्बत करेंगे और वो अल्लाह से मोहब्बत करने वाले लोग रहेंगे। तो बहरहाल ये जो आयत करीमा है ये दलालत करती है जमात आखिरीन की तरफ कि वो ज़माना कब था, 1924 में सन इर्तिदाद हुआ, लोग मुर्तिद हुए। उस ज़माने में हज़रत साहब क़िबला आलम जब जो है ना 1924 में आप गदक के मैदान में छिल्ला कशी किए, जब आपको जो है ना बशारत होती है। आज ही का दिन था वो, 7 फरवरी 1924। आज क्या है, 7 फरवरी 2025, मतलब 101 साल हो गए। तो बहरहाल हज़रत क़िबला आलम जो है ना 100 साल से ज़्यादा हो गया ये जमात को लेकर चल रहे। ये रूहानी जमात है, किसी के दिमाग की पैदावार नहीं है, चलो भाई ऐसा सोच लेके ऐसा जमात बना लेंगे, बल्कि नहीं, ख्वाब व बशारात की बिना पे ये जमात ठहरी हुई है। हज़रत क़िबला आलम के बारे में, हज़रत मौलाना सिद्दीक़ दीनदार साहब के बारे में हज़ारों अहादीस मौजूद हैं, हज़ारों। आपकी पलखें कैसे रहेंगी, पलखों के जो है ना भौएँ कैसे रहेंगी, पेशानी कैसे रहेंगी, जुल्फ़ें कैसे रहेंगे,
चौड़ी सीना रहेगा, हर चीज़ लिखी हुई है। अब कोई जो है ना हज़रत साहब फरमाए, बहुत सारे लोग ये ज़ईफ़ हदीस है, ये ज़ईफ़ हदीस है बोल के हटाते जा रहे हैं। ठीक है भाई, अगर ये ज़ईफ़ हदीसें हैं तो फिर वो वजूद को ला के बताओ बोल रहे हैं हज़रत क़िबला आलम। यानी 1924 में उस वजूद जो है ना आले रसूल होना, 40 साल की उम्र होना, चांद पेशानी वाला होना, दाहिने कल्ले पे सियाह खाल होना, 2 सूती अबाए पहनने वाला, ऐसे वजूद को तुम ला के बताओ। ऐ मौलवियों, ऐ आलिमों, तुम जो है ना उसको वो वजूद को ला के बताओ जो आले रसूल है, मैं मान लेता हूँ। बोले वैसे वजूद को तुम ला के बताओ, नहीं तो अहादीस झूठे हो जाते, हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस झूठे हो जाते। तो क्या है, कोई वजूद को ला के पेश करने नहीं कर सके, ना हज़रत साहब क़िबला को माने। मगर ऐसे बहुत सारे उलमा मशाइख़ माने, बड़े बड़े। हसन निज़ामी रहमतुल्लाह अलैह जो दहली के हैं, आप फरमाते हैं हज़रत साहब क़िबला के बारे में, आप फरमाते हैं कि हज़रत मौलाना सिद्दीक़ दीनदार साहब बनावटी इंसान नहीं हैं, मैं इनके निशानात को देखा हूँ। कुनू मा सादिक़ीन, अपने मुरीदों को बोले सच्चों के साथ हो जाए, सच्चे लोग हैं। बोले कैसी बात है। कारी अब्दुल सालम साहब बहुत बड़े जो है ना मुखर्रिर थे। आप क्या फरमाते हैं, हज़रत मौलाना सिद्दीक़ दीनदार साहब को अल्लाह ताला ने तबलीग इस्लाम के लिए मामूर किया है। अल्लाह, ये जय्यद उलमा है, ऐसे वैसे नहीं। निज़ाम मीर उस्मान अली खान बहादुर निज़ाम कैसे बादशाह थे, नाते लिखते थे हुज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, तो जब भी हुज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र आता तो ठहर जाते थे। लिखना था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ठहर के लिखते थे। आप ऐसे आशिक़ रसूल कौन, निज़ाम। मगर जब निज़ाम से मुलाकात हुई हज़रत क़िबला आलम की, एक ही मुलाकात, तो क्या बोले निज़ाम, बोले आपको मैं फरमान जारी करता हूँ हज़रत, आप मुमालिक महरूसा में वास करते रहें। निज़ाम बोल रहे हैं, लिख के दे दी हज़रत क़िबला आलम को, आप ये हैदराबाद में, हैदराबाद आज जितना छोटा उतना नहीं था हैदराबाद, पूरा तेलंगाना, ये गुलबर्गा, ये सब जो है ना रायचूर, तकरीबन सब हैदराबाद में था, इतना बड़ा हैदराबाद था। तो बोले पूरे हैदराबाद में आप वास करते रहें। मतलब क्या है, मतलब ये है कि आपका इरादा हुआ इस चौरस्ते पे बयान करने का, तो आप इरादा ज़ाहिर कर दिए तो हुकूमत का काम रहता, पूरे इंतज़ामात, जो भी टेंट लगाना है, कुर्सियों का इंतज़ाम करना है, जो ना माइक का इंतज़ाम करना, पूरा हुकूमत की तरफ से खर्चा, आपकी तरफ से कुछ भी नहीं। ऐसा जो है ना निज़ाम, भाई जो आशिक़ रसूल है इतने निज़ाम, तो फिर जो है ना आपको समझ में नहीं आया हज़रत का वजूद। तो आज उठ के कोई जो है ना कुफ्र के फतवे दे रहे, तो ये लोग जो है ना नहीं समझे, हज़रत क़िबला आलम के वजूद को नहीं समझे। बड़े बड़े जो है ना उलमा मशाइख़ जो है ना साथ हो गए हज़रत के उस ज़माने में। तो बहरहाल जो है ना ये अल्लाह ताला यहाँ पर जो फरमा रहा है कि सब जो है ना कुर्बान करके हज़रत क़िबला आलम जो है ना दीन के वास्ते जान मान कुर्बान कर दिए। और चंद बसवेश्वर को जो है ना, ये कन्नड़ी लफ्ज़ है, लोग नहीं समझे, ये कन्नड़ी लफ्ज़ है। चंद बोलो तो सच्चा, बसवा बोलो तो बंदा, ईश्वर बोलो तो अल्लाह, अल्लाह का सच्चा बंदा। अरे हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कई संस्कृत ज़बान में नामों से याद किया गया। अब लोग जो है ना ताना देते हुए चंद बसवेश्वरी बोल देते हैं, मुबल्लिगीन को चंद बसवेश्वरी, तो खैर वो गाली नहीं है। तो आज अगर देखा गया तो फिर मुसलमान को भी जो बोलना चाहिए, फिर आप जो है ना जगत गुरु भी, हाँ नरा शमसी, ऐसा है क्या? क्योंकि वेदों में हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नरा शम्स आया है। तो फिर जो है ना इसी तरह जगत गुरु आया है, अंतिम ऋषि आया है, बाइबल में फारखलीत आया है। तो नाम अलग अलग है, हर मजहबी किताब पुकार पुकार कर कह रही है वो वजूद खातमुन नबीन का, वो हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही है। तो ऐसा आपकी आल से जब हज़रत क़िबला आलम उठे दीन इस्लाम को फैलाने के लिए, क्योंकि अल्लाह ताला व तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास के तहत ये रिपीट करते रहेंगे इन अय्याम को। जैसा सहाबा कराम हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन इस्लाम को फैलाए, तबलीग किए, हिजरत किए, गज़वात किए, जहाद किए और दीन इस्लाम को जो है ना क़ायम किए, उसी तरह जो है ना हर 1300 साल के बाद ये यादा होते रहेंगे, ये रूहें औद करके आते रहेंगे। ये अरवाह हैं जो सहाबा कराम के जाके जन्नत में आराम कर रहे, खाली सो रहे खा रहे सो रहे, ऐसा है क्या? नहीं, जब भी इस्लाम के ऊपर जो ना मुसीबत आती तो ये अरवाहें औद करके आते, आपके क़ल्बों पे देखते कौन सा क़ल्ब है जो मुनव्वर है, पाक है, मुज़क्की है, जो दुनिया की मोहब्बत निकाल दिया, वैसे वजूदों को तलाश करते और उनके अंदर दाखिल होकर काम करते। ये कोई हुलूल का मसला नहीं है, ये पुनर्जन्म का मसला नहीं है। लोग समझ नहीं सके
इन बातों को समझ नहीं सके, जो है ना कुफ्र के फतवे दे दिए बड़े बड़े अल्लाह वालों को। हालांकि कई अहादीस है, क्या है, हुज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मन अहब्बा अन यंजुरा इला इब्राहिम फलयंजुरा इला अबू बकर, यानी आप फरमाते हैं कि अगर कोई इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखना चाहते हैं तो अबू बकर सिद्दीक़ को देखो, कोई नूह अलैहिस्सलाम को देखना चाहते हो तो या उमर बैठे उनको देखो, कोई इदरीस अलैहिस्सलाम को देखना चाहते हो उस्मान गनी को देखो, कोई याह्या अलैहिस्सलाम को देखना चाहते हो तो हज़रत अली को देखो, कोई ईसा इब्न मरियम को देखना चाहते तो अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु को देखो। तो ये क्या पुनर्जन्म है? ये हुलूल का मसला कुछ भी नहीं है, उसको जना इशू बना दिया पूरा। हालांकि हदीस हुजूर फरमाया मा मिन नबीना इल्ला लहू नज़ीरुम मिन उम्मती, ऐसा कोई नबी नहीं है जिसकी नज़ीर मेरी उम्मत में ना हो। सब आ गए यहाँ पर हुजूर के दरबार में, सब आ गए, क्योंकि क्या करना था, लतुमिनुन बिही वला तंसुरुन्ना, यानी आपके ऊपर ईमान लाना था हुजूर के ऊपर और आपके दीन की मदद करनी थी। इस वास्ते पूरे नबी औद करके आ गए। तो ये बात ये आलिमों के भेजों में नहीं गई, क्योंकि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुझे दो तरह के इल्म मिले, एक वो है मैं तुमको बयान कर दिया, एक वो है अगर मैं बयान करूँ तो तुम मेरा गर्दन काट देते। तो वो यही है सिर्रे मौला मुस्तफ़ा जो लाए है, औलिया सीना बसीना पाए हैं। ये राज है, ये जब तक जो है ना अल्लाह वालों के तुम जो है ना सामने जान तब तय नहीं करेंगे, तुमको ये राज नहीं खुलता। ये ज़ाहिरी उल्मा को जो है ना समझ में नहीं आता। आज क्या है, दज्जाल कौन है, दज्जाल का गधा क्या है, क़यामत क्या है, हाँ याजुज माजुज क्या है, पुलसिरात क्या है, कुछ नहीं मालूम है। क्यों? ये जहालत की मौत में मर रहे हैं। बड़े बड़े आलिम है, मुफ्ती है, फाजिल है। हुज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मल्लम यारिफ इमाम ज़मानी फ़क़द माता मैततुल जाहिलिया, जो ज़माने के इमाम को नहीं पहचानता वो जहालत की मौत से बच नहीं सकता। कुफ्र की मौत नहीं बोले, मगर जहालत की मौत तो है। जहालत की मौत की वजह से तुम जो है ना हकीकी अल्लाह वालों को नहीं पहचान सक रहे। अल इल्मु हिजाबुल अकबर, इल्म सबसे बड़ा पर्दा बन गया तुम्हारे सामने। वो पर्दा बन के तुम जो है ना अल्लाह वालों को पहचान नहीं सक रहे और कुफ्र के फतवे दे दे रहे। तो ऐसा हज़रत मौलाना सिद्दीक़ दीनदार साहब, आप हिंदुस्तान के कोने कोने में जो है ना तबलीग इस्लाम करें, और ना सिर्फ अहादीसों में है आपका जिक्र, बल्कि जो है ना कालज्ञान, यहाँ पर कर्नाटक में लिंगायत कौम है, उनके पास 12,000 कालज्ञान हैं। आप हदीसों से जो है ना इनकार कर देंगे इस वजूद का, मगर कालज्ञान पुकार पुकार के कह रहे हैं कि वो जो है ना दीनदार चंद बसोशर आ गया वो मुसलमानों में। 12,000 कालज्ञान है। आप कहाँ पैदा होंगे, किससे शादी करेंगे, कितने शादियाँ करेंगे, शादी में कौन कौन रहेंगे, आप महर क्या बनेंगे, हर चीज़ लिखी हुई है कन्नड़ी कालज्ञान में तफसील से, क्योंकि 12,000 है वो, एक दो कालज्ञान नहीं है, 12,000 कालज्ञान है। आप कैसा झुटलाएंगे तुम? कुरान भी पुकार कर कह रहा है वो जमात के ताल्लुक से, वो वजूद के ताल्लुक से, याति अल्लाह ज़ुल्लुल मिनल गमाम, वो आबरों के बादल के साए में आएगा। तो हज़रत साहब क़िबला आलम के साथ हमेशा बादल का साया रहता था, जहाँ जाते थे 24 घंटे के अंदर बारिश आती थी। ऐसे कई अहादीस है, कालज्ञान है। तो सब जो है ना अल्लाह औलिया के अक़वाल है। पीराने पीर गौसे पाक का भी सुना है मौलवी साहब कि जो है ना आपके फर्जंद बड़े फर्जंद पूछें कि जो है ना हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुद सी ताकत का जिक्र है आने का, कहीं आप ही तो नहीं है वो। पीराने पीर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ऐसे ऐसे बातें बताए, लोग होंगे जो है ना भेजे जो है ना सन्न हो जाते। एक साहब जो है, जो मदरसा है सुन्नी मदरसा जामे निज़ामिया हैदराबाद में मदरसा है बहुत बड़ा, तो वो मदरसे को एक साहब फतवा पूछे, क्या बोल के लिखे, पीराने पीर गौसे पाक के अक़वाल निकाले, आपकी किताब में से अक़वाल निकाले। क्या अक़वाल थे बोले तो, मेरे थूकने से नमरूद की आग बुझी, मैं मूसा को समंदर में रास्ता मैं दिया, सलीब पे से मैं ईसा को बचाया, मछली के पेट में से मैं यूनुस को बचाया, मैं बोल के। तो ऐसा कहने वाला शख्स आपकी नज़र में क्या है, फतवा दीजिए। किसको पूछ रहे? जामे निज़ामिया के मुफ्तियों को पूछ रहे। एक साहब लिख के, तो जामे निज़ामिया जो पीराने पीर को मानने वाला एक मदरसा है, कुफ्र का फतवा दे दिया। पीराने पीर को ऐसा कहने वाला काफिर है बोल के बोल दिए। बाद में बोले तो ये तो आपके जो बुजुर्ग है पीराने पीर उन्होंने बोल रहे ना ये। अब वो देवबंदी साहब थे जो, तो अब जैसा जो है ना हमारे बुजुर्ग के अख़वाल है बोलते हैं पूरा जो है ना पैरों के नीचे ज़मीन निकल गई। अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, उसकी तावील है, ऐसा नहीं, वो जो ना फ़नाइत में बोले से है, वो ऐसा बोले से वैसा।
तो अब जब अपनी बारी आई तो फनाइयत में बोले सो है, उसकी ताबीर होती, उसकी अलग रहता, वो दूसरों का आ रहा तो ताबीर नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा बोले बोले ख़त्म, काफिर, इस्लाम से खारिज, तुम्हारे को सलाम भी नहीं करते, तुम्हारे को बच्ची भी नहीं देते, तुम्हारी बच्ची करते भी नहीं, रिश्ता नाता कट। तो ऐसा मामला है। हज़रत साहब क़िबला आलम फरमाते हैं, मेरे सर में जितने बाल हैं उतने रिश्तेदार हैं मेरे हैदराबाद में, मगर मैं ये तबलीग इस्लाम का काम लेके उठा तो मेरा रिश्ता बताना छोड़ दिए लोग, सब दुश्मन हो जाते हैं। मगर याद रखो, अल्लाह दोस्त रहता आपका, अल्लाह आपका दोस्त रहता। तो ऐसा जो है ना, अल्लाह ताला जो यहाँ पर जो फरमा रहा है इस आयत में कि वो वजूद जो है ना नशानात और बयानात के साथ आएंगा। और एक बात क्या है बोले तो, अब ये दीनदार चंद बसवेश्वर बोले तो लोगों का, हमारे अक्सर ईसा मियां मुल्क साहब फरमाते थे, चंद बोले तो मुसलमानों को भेजा खन बोलता कर, तो ये क्या बोल रहे भाई ना। तो ऐसा जो है ना चंद बसवेश्वर बोले तो ये एक देखा गया तो गैर मुस्लिम का नाम है ना भाई, हिंदुओं का नाम है, मगर ये इल्हामी नाम है। अल्लाह ताला हिंदुस्तान के हिंदुओं को इस्लाम की तरफ राग़िब करने के लिए अल्लाह ताला हज़रत क़िबला आलम को नशानात और बयानात के साथ खड़ा किया। तो ये जो है ना, और हदीस है, हदीस में क्या है बोले तो, याति अल्लाह भी गैरी सूरती, क़यामत में अल्लाह गैर की सूरत में आएंगे। अगर क़यामत में अल्लाह गैर की सूरत में आएगा, अब क़यामत ही नहीं मालूम लोगों को, फिर अल्लाह कैसा मालूम होता है नहीं। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, ये घड़ी महशर की है, तू अरसा महशर में है, पेश कर गाफिल अगर कोई अमल दफ्तर में है। तुम क़यामत में से क़यामत के मालिक को नहीं पहचान रहे, वो कैसा आएगा। याति अल्लाह भी गैर सूरत ही, वो गैर की सूरत में आएगा। हज़रत साहब लिखते हैं, है हदीसों में लिखा साफ क़यामत के दिन, है हदीसों में लिखा साफ क़यामत के दिन, सूरत गैर में दुनिया में नज़र आऊँगा, सब मुसलमान तब इनकार करेंगे मुझको, बाद में बोलेंगे बेशक तू हमारा अल्लाह। बाद में बोलेंगे, को बात का क्या है मामला हो, फतेह के बाद बोलेंगे। अब समझ में नहीं आता, फतेह के बाद बोलते अरे भाई कैसे जो है ना अल्लाह वाले आए थे, कैसे जो है ना नशानात और बयानात के साथ आए थे, हम साथ नहीं दिए। मगर अब जो लोग साथ दे रहे हैं वो मुबारक हैं, मुट्ठी भर क्यों ना हो। हमारा एक आदमी 1 करोड़ के ऊपर भारी है। कैसे जो है ना आज नौजवान जो मोबाइल हैं, कैसा बयान करे, कोई इंग्लिश में कर रहे, बेहतरीन इंग्लिश में बयान कर रहे, ऐसी वैसी इंग्लिश नहीं है, फिर कन्नड़ी में ऐसी बयान करे जाना, बड़े बड़े पंडित हैरान हो जाना, फिर तेलुगु में बयान करे, फिर उर्दू में बयान करे, हर अरबी में हर जबान में जो है ना बयान कर रहे। तो अल्लाह ताला क्या है, कम मिन फियतिन खलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह, ये अल्लाह की सुन्नत है। अल्लाह ताला छोटी मुख्तसर सी जमात को उठाकर बड़े बड़ी जमात के ऊपर गालिब कर देता है, ये अल्लाह की सुन्नत है ये। तो आज हम देख रहे कैसा सहाबा कराम मुट्ठी भर थे, 83 सहाबा कराम थे, बाद में 313 बरल, मगर बड़ी बड़ी हुकूमतें कांपती थी। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, टल ना सकते थे, अगर जंग में अड़ जाते थे, पाँव शेरों के मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, देख क्या चीज़ है, हम तोप से लड़ जाते थे, नक्श तौहीद का हर दिल पे बिठाया हमने, ज़ेर खंजर भी पैगाम सुनाया हमने। तो ऐसा जो ना खंजर लटक रहा, मगर इस्लाम को जाके पेश करे सहाबा कराम। तो वो सुन्नत पे आज देखो कौन सी जमात है, कौन सी जमात मंदिरों में जा रही है, मठों में जा रही है, चर्चों में जा रही है, इस्लाम के पैगाम को पेश कर रही है। उनको हक है यह बोलने का, माना अलैहि वसाबी। तुम जो है ना बैठ के मस्जिदों में हम जो है ना माना अलैहि वसाबी के नमूने पे है बोल के बोले तो नहीं चलता, अमल में दिखाना पड़ता। सहाबा कराम अमल में दिखाए, कैसा कैसा पूरी दुनिया में चप्पे चप्पे में जाके जो है ना, दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। तो इस तरह हज़रत साहब क़िबला आलम ये 1924 से अल्हम्दुलिल्लाह ये जमात काम कर रही है। और अब लोग जो है ना, अब ये बात चीज़ें ऐसे रहते हैं, लोगों को जो है ना समझ में नहीं आते, अरे ये कैसा भाई वो कैसा, क्योंकि पहले ये बात बताई गई है कि जो हदीस मिले वो आधे हैं। हालांकि बहुत सारे ऐसे हदीस हैं, हुज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल इंसानु फी मर्तबतिल गैबी हुवा अल्लाह, फ़ैज़ा तम्मल उबूदियतु फहुवा अल्लाह। इंसान मर्तबे गैब में अल्लाह है। अल इंसानु फी मर्तबतिल गैबी हुवा अल्लाह, फ़ैज़ा तम्मल उबूदियतु फहुवा अल्लाह। जब इन्हें अपनी इबादत ख़त्म कर देता, अपनी पूरी जो है ना सलाहियत ख़त्म कर देता अल्लाह की राह में, तो फिर अल्लाह ही बाकी रहता, उसके अंदर कुछ भी बाकी नहीं रहता।
यानी आप इतना फ़ना हो गए अल्लाह में, तो आपका वजूद कहाँ रहा बताओ आप। जैसा कि बंदे नवाज गैसू दराज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, पानी में नमक डाल ज़रा देखना इसे, घुल जाए जब नमक तो नमक बोलना किसे। यूं घोला मुस्तफ़ा ने खुदी को खुदा के साथ, मिट जाए जब खुदी तो खुदा बोलना किसे। तो ये फिनायत का मसला है। ये ऐसे ऐसे बातें लेके जो है ना लोग गुमराह कर देते, लोगों को दूर कर देते। मेरा आना नहीं आना है रसूलुल्लाह का, आपकी ज़ात में सिद्दीक़ फ़ना होना था। क्या फरमाए, पहले जुमले से जो है ना आपको एकदम जो है ना मेरा आना नहीं आना है रसूलुल्लाह का बोलते जो है ना काना खड़े हो जा रहे, मगर दूसरे जुमले पे गौर नहीं कर रहे आप। फ़नायत का मामला है ना वहाँ पर, आपकी ज़ात में सिद्दीक़ फ़ना होना था, फ़ना हो गए वहाँ पर। आप हज ने अपना वजूद ख़त्म कर दिए। जिस तरह जो है ना दूध में शक्कर घुल के अपने वजूद को ख़त्म कर देती, दूध बन जाती है, वैसे अपने वजूद को ख़त्म कर दिया हज़रत मौलाना सिद्दीक़ दीनदार साहब। अपना वजूद बाकी नहीं रखे आप। भाई एक आदमी है, उन्हें जो है ना खुदाई का दावा कर रहा, खुदाई का दावा करना तो कुफ्र है ना। कब, जब अल्लाह के मद्दे मुकाबिल, जैसा फ़िरौन बोला, फ़िरौन क्या बोला, अनल्लाह बोला, मैं अल्लाह हूँ बोला फ़िरौन, है नहीं। तो अना रब्बुकुमुल आला बोला, मैं जो है ना आला रब हूँ। तो ये कुफ्र है, क्योंकि अल्लाह के मद्दे मुकाबिल में ठहर के बोल रहा, मैं नहीं मानता अल्लाह को, मैं तुम्हारे अल्लाह को नहीं मानता, मैं हूँ बड़ा अल्लाह। ये क्या है, मद्दे मुकाबिल में बोलना कुफ्र है, शिरक है, शैतानियत है, फिरौनियत है। मगर मंसूर बिन हल्लाज रहमतुल्लाह अलैह फरमाए अनल हक बोले, इन्ननी अनल्लाह बोले। ये क्या है, ये फ़ना हो गए। अल्लाह तेरा जो फरमान है बस मैं उसके अंदर सारे तस्लीम खम करता हूँ। मैं अल्लाह जो भी बोला मैं जो है ना राजी हूँ उससे, हर कानून पे चलने वाला हूँ मैं। अल्लाह मैं तेरे में फ़ना हो गया हूँ। ये क्या है, फ़नाहियत है, लिल्लाहियत है। ये है, ये फ़र्क नहीं समझे उल्मा। अरे इन्हें भी अल्लाह बोले उन्हें भी अल्लाह, दोनों काफिर बोलते क्या, नहीं बोलते। तो बड़े बड़े जो है ना अल्लाह वालों को नहीं पहचान के ये गलती करे लोग। तो यहाँ पर भी वही है, हज़रत साहब क़िबला आलम का जो मामला है वो पूरा का पूरा फ़नाहियत का है। अपने हस्ती को मिटा दिए, ख़त्म कर दिए। आपके वजूद से हुज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद ज़ाहिर हुआ, आपकी खुद सी ताकत ज़ाहिर हुई, अपना वजूद कभी नहीं मनवाए। हज़रत साहब क़िबला आलम मना करें इन मुबल्लिगीन को, मुझे मत मनवाओ बा, मुझे मत मनवाओ, मुझे मनवाए तो फ़िरका बनता। हुज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मनवाओ, मैं खुद मनवाए जाता हूँ। अल्लाह, क्योंकि हज़रत साहब क़िबला आलम अलग नहीं है हुज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अलग हुए तो फिर जो है ना आपका अलग फ़िरका बनता था, अलग मनवाया जाना था। यहाँ पर अलग नहीं है। यहाँ पर जो है ना अब जो हज़रत क़िबला आलम आ गए, आप जो है ना बैते रिज़वान लिए। क्या लिए, आप आमद तैमुम बर्खास्त, पानी आने से पहले आप तैमुम कर सकते हैं मिट्टी से, जब पानी आ गया तो तैमुम बर्खास्त। तो जब तक जो सलासिल की बैत थी, सिलसिले की बैत थी, वो चलती थी। दादा के बाद जो है ना पोतरे लेते थे, उसके बाद जो है ना बेटे ले रहे, फिर जो है ना परपोतरे लेंगे, वो सिलसिले की बैत। मगर हज़रत साहब क़िबला आलम क्या फरमाए, मैं बैते रिज़वान ले रहा हूँ बाबल। 1300 साल के बाद जो बैते रिज़वान हुज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिए थे, वो बैते रिज़वान है। यहाँ पर ये सलासिल की बैत नहीं है। बोले हज़रत क़िबला आलम क्या फरमाए, ये सलासिल की बैत नहीं है, ये बैते रिज़वान है। और मुबल्लिगीन आगे भी अब यहाँ पर अब जो भी सिलसिले की बैत ले रहे थे अब तक, क़ादिरिया सिलसिले की, चिश्तिया सिलसिले की, नक्शबंदिया, वो सब बैतों को छोड़ के ये दरबार में आना पड़ता आपको। सलासिल की बैत छोड़ना पड़ता, वो तैमुम था। अब पानी आ गया, आब आ गया, आबे कौसर आ गया। इस वजूद के दरबार में आना है, इस वजूद की बैत करना है, अगर आपको अल्लाह का ताल्लुक़ होना है तो। अल्लाह, आपको वली बनना है, गौस बनना है, अब्दाल बनना है, तो इस बैत में आना। ये बैत रिज़वान है, ये सलासिल की बैत नहीं है, बैत रिज़वान है। और यहाँ पर बैत रिज़वान के बाद यहाँ पर सिलसिला नहीं है, फिर यहाँ पर भी सिलसिला नहीं है। हम हमारे जो है ना मुबल्लिगीन बैत लिए हमारी, फिर जो है ना कोई और बैत लिए, पोतरे भी बैत लिए, कोई भी लिया, मगर हमारे पीरो मुर्शिद हज़रत मौलाना सिद्दीक़ दीनदार साहब ही रहेंगे। ये जो है ना बैत रिज़वान है, ये सलासिल की बात नहीं। हज़रत क्या फरमाया, मेरी बैत सिलसिले की बात नहीं है बाबल है।
तो हमारे पीर मुर्शिद हज़रत मौलाना सिद्दीक़ दीनदयाल साहब ही रहेंगे। तो ऐसा जो है ना हज़रत आलम पूरे जो है ना हिंदुस्तान में अपने मुबल्लिगों को भिजाए, 600 रजवाड़ों को जाके तबलीग इस्लाम किए। ये फ़र्ज़ किफ़ाया था। हज़रत मौलाना सिद्दीक़ दीनदयाल साहब का एहसान मानने की ज़रूरत है। आज सारे दुनिया के जो ना मुसलमानों को ऐसी मुखलिस जमात, ऐसी अल्लाह वाली जमात जो फ़र्ज़ किफ़ाया था, मुसलमानों के कंधों पे था ये बार। हुज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबी ने, आपके बाद कोई नबी आने वाले नहीं हैं, ना अंदर के, ना बाहर के, ना छोटे ना बड़े। हज़रत साहब फरमाते हैं, नबी अगर कोई ख़ुद को समझा हुआ है या उसने नबूवत का दावा किया है, रसूल खुदा ने यह फतवा दिया है, वो काफिर है, काजिब है, दिवालिया है। कि शैतान ने दामन में उसको लिया है या इब्लीस मरदूद उसका पिया है। रब अहमद ने कहा, आए मेरे प्यारे अहमद, आपकी ज़ात का इनकार कोई कर देगा, हम कलामी ना करूँगा मैं कभी उस बद से, मैं मोहब्बत की निगाहों से नहीं देखूँगा। बात तेरे जो कोई दावे नबूवत कर दे, मैं उसे जिंदा नहीं रखूँगा, मरवा दूँगा। ऐसे 30 कज़्ज़ाब उठे, सबको अल्लाह ताला मरवा दिया। तो हज़रत साहब क़िबला आलम आखिरी दम तक जो है ना ताहयात रहना, और तभी जो है ना आप बोल के जो है ना दुनिया से जाना, ये दलील है इस बात की आप दावे नबूवत नहीं करें। अगर दावे नबूवत होता तो अल्लाह ताला 30 कज़्ज़ाब को ख़त्म कर दिया ना, वैसा होना था ना, नहीं हुआ। आप एक जमात को क़ायम करें और बोल के गए, मैं जुमा के दिन जा रहा हूँ, तूफ़ानी दौरे पे जा रहा हूँ, बोले तो बहरहाल इस तरह से बहुत सारे जो है ना अल्लाह वाले ऐसे ऐसे दावे करें। हालांकि ये सूफियाना तर्ज है। हज़रत साहब फरमाते हैं, सूफ़ी मशरब है मेरा, तारिक दुनिया हूँ मैं। सूफ़ी मशरब है मेरा, तारिक दुनिया हूँ मैं, साथ कर लेता हूँ मैं बैत रिज़वान लेकर। तो यहाँ पर क्या है, सूफ़ी मशरब है और तर्क दुनिया का फ़लसफ़ा कई आलिमों के पास नहीं है। जाके देख लो आप, हर एक जो है ना जितने मसाजिद है सबके पास तनख्वाह है, इमाम को तनख्वाह है, मौज़न को तनख्वाह है, मगर यहाँ पर बग़ैर तनख्वाह के मुबल्लिग़ काम कर रहे हैं। ये फ़कीरी इख्तियार करके, ये सौदागरी नहीं, इबादत खुदा की है। आए बेखबर जज़ा की तमन्ना भी छोड़ दे, जन्नत की भी हिरस नहीं है, दोज़ख का भी खौफ नहीं है, मगर बोला रिज़वानुल्लाहि मिनल अकबर, अल्लाह की रज़ा बड़ी है, अल्लाह की रज़ा के लिए काम कर रहे, दिन रात मेहनत कर रहे। क्या कोई हमारी तारीफ़ करना बोल के कर रहे, कोई जो है ना माल दौलत के लिए कर रहे? कैसा जो है ना नौजवान ऐसी मेहनत करे। आज देखिए आप, इतना बड़ा जलसा प्रोग्राम, कामयाब जलसा हुआ यहाँ पर, दिन रात मेहनत करे, खून पसीना जो है ना एक कर दिए, किसके लिए? ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रसूल के लिए करे। तो बहरहाल जो है, और ये जमात उस वक़्त ठहरी जब जो है ना निज़ाम का दौर था, मुसलमानों की हुकूमत थी। ये जो है ना तस्दीक जो करे हज़रत साहब क़िबला आलम, बड़े बड़े हिंदुस्तान के अवतारों की तस्दीक करे, राम जी सच्चे, किशन जी सच्चे, जो अवतारें थे जितने सब सच्चे बोले। तो कब बोले आप? जब मुसलमानों की हुकूमत थी, मुसलमानों के हाथ में तलवार थी, तो खौफ कैसा होना बोला आप? वैसे ज़माने में जबकि जो ना तेलुगु में बात करते कोई, एमन्ना बागु नारा बोले तो अरे इन्हें जो ना वजू टूट गया, इसका वजू करके आओ। तेलुगु में बात करे तो वजू टूट गया बोलते थे लोग, मुसलमान ऐसे जो है ना नैरो मैंडेट थे। मगर ऐसे ज़माने में ये जमात ठहर के तस्दीक कर रही, पूरे जो है ना हिंदुस्तान के अवतारों की तस्दीक करें, निज़ाम के ज़माने में तस्दीक करें, मेंबर पे ठहर के बोले सर्व अवतारा सत्या, सब कुछ जो है ना सच्चे बोल के बोले, मेंबर पे ठहर के बोलना, अलल एनार बोलना। तो कैसे 12 कलेज होना पड़ता। हज़रत साहब क़िबला आलम फरमाते हैं, मेरा साथ देना बोले तो 12 कलेज होना पड़ता। बाबा बोले सब नहीं दे सकते हमारा साथ। अब कोई जो है ना ज़रा कुछ जो है ना मुतासिर होकर, जैसे हज़रत खाम फरमाए, हज़रत खाम के तकारीर से, वाज नसीहत से बहुत मुतासिर होकर 2 बड़े नवाब पैसे वाले आगे बोले, हज़रत आपका हम हर तरह से साथ देंगे। बोले तो हज़रत अच्छी बात है। बोले अब हज़रत साहब के तकारीर चल रहे, तो जो है ना एक तकरीर में ऐसा हज़रत साहब क़िबला आलम फरमाए, इस्लाम को पेश करें, मुकम्मिल दीन है, अकमल दीन है, जामियत वाला दीन है, बहरहाल बहुत सारे। तो वो ये देख के जो ना जो हिंदू गैज़ व गज़ब में आ गए, तो आके बोले नवाबा हज़रत ये क्या है, आप ख़तरनाक बातें बोल दे रहे, ऐसा अगर आप बोलेंगे तो हम साथ नहीं देते आपका। तो हज़रत साहब क़िबला आलम क्या फरमाते हैं, देखो बा तुम्हारी मिसाल ऐसी है जैसे बैल के सींग के ऊपर मच्छर बैठा और बैठ के बोल रहा है बैल
मैं वज़न हो रहा हूँ तो बोल दे, मैं उड़ जाता हूँ। तो ऐसा तुम्हारी मिसाल है भले। तो हमारा साथ दिए तो उनकी आखिरत अच्छी कर लेने के लिए देना, साथ नहीं दिए तो किसी की परवाह है नहीं। ये अल्लाह की जमात है, अल्लाह अपने वादे पूरे करने वाला है, हिंदुस्तान जन्नत नशान होने वाला है। ये अटल बात है, ज़मीन और आसमान टल सकते मगर ये बात टल नहीं सकती। हिंदुस्तान जो है ना इस्लाम के आगोश में आके रहेगा। तो ये जो है ना निशानात और बयानात के साथ ठहरी हुई जमात है ये, और जो है ना पूरे हिंदुस्तान के मंदिरों में, मठों में, गिरजाओं में जाके इस्लाम को पेश करे, और आज भी पेश करते भी आ रही जमात। तो ये जो है ना, और ख़ास बात यह है कि हुज़ूर नबी के साथ हम ये जमात की तारीफ़ किए। हुज़ूर नबी के साथ एक मरतबा मुस्कुरा रहे हैं, तो साहबा पूछे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तो हुज़ूर नबी के साथ फरमाते हैं कि मैं जमात आखिरीन के ईमान को देख के मुस्कुरा रहा हूँ। आज मैं तुम्हें मोहम्मद के नाम से मौजूद हूँ और कुरान करीम बारिश की तरह नाजिल हो रहा है, लेकिन मैं उस वक्त मोहम्मद के नाम से नहीं रहूँगा, ना कुरान इस तरह बारिश की तरह नाजिल होगा, लेकिन मैं उनके ईमान को देख के मुस्कुरा रहा हूँ। फरमाया हुजूर उनका ईमान चट्टानों की तरह मजबूत होगा। देखो आप कैसा जो है ना आज के दौर में, साइंस टेक्नोलॉजी के दौर में, बाल छोड़े हुए दाढ़ी के जो है बढ़ाने वाले हर सहाबी का यही ठाठ था माशाअल्लाह। साहबा कराम के हैं नक्शे। एक अभी साहब सुना रहे थे यहाँ पर कि जो है ना हमारे बहन देखें, हमारे मंसूर साहब, मौलवी मंसूर साहब, आपके बहन फरमा रहे कि मैं जो है ना मुबल्लिगिन को देख रही हूँ तो मेरे को ऐसा दिखता कि वो तारीख़ इस्लाम पढ़ के जब मुबल्लिगिन के जो है ना ज़िंदगी को देख रही हूँ मैं, दौरों को, उनके जो है ना मंदिरों को जा रहे हैं, मठों को जा रहे हैं, तो पूरे सहाबा कराम का दौर याद आ रहा है मेरे को पूरे। इतने जमातें काम कर रहे हैं मगर ये जमात ऐसी है कि जो है ना आयन सहाबा कराम के नक्शे कदम पे। तो बहरहाल ये मुखालिफत सदाकत की दलील है, मुखालिफत सदाकत की दलील है। मुखालिफत होली बोल के डरना नहीं अपन, मगर जो है ना आपको मजबूत करने के लिए अल्लाह ताला ऐसा करता है। हज़रत साहब फरमाते हैं रूहानी जमात का काम बिगड़ता हुआ नजर आए तो नाउमीद ना होना चाहिए, जमात को और बेहतर बनाने के लिए ऐसा होता है। ये जो है ना ये कश्ती जो है ना अल्लाह के हाथ में है, ये जो है ना डूबने वाली नहीं है, अपने मंजिल मकसूद को पहुंच कर रहेंगी। और एक बात ये भी है कि हुजूर नबी के साथ फरमाते हैं कि मैं सबका हक अदा कर दिया मगर अबू बकर सिद्दीक़ का हक अदा नहीं करा, मैं क़यामत में अदा करूँगा उनका हक। तो आज तक लोगों को मालूम नहीं हुआ वो हक क्या था, कैसा अदा करे हुजूर। और क्या है, अभी जो है ना हमारे मौलवी साहब आयत पढ़े कुरान करीम की, वो क्या है, खुर रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्क़ी व अखरिजनी मुखरज सिद्क़ी वजअलनी मिन लदुनका सुल्ताना नसीरा। सूरह बनी इसराइल की आयत है। तो अल्लाह ताला फरमाता है ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ऐसा दुआ कीजिए, खुल रब्बी अदखिलनी, ऐ मेरे रब मुझे दाखिल कर, सिद्दीक़ में दाखिल कर, वो अखरिजनी फिर निकाल मुझे, मुदखला सिद्क़, सिद्दीक़ से निकाल, ऐ अल्लाह मुझे सिद्दीक़ में दाखिल कर। कुरान करीम की आयत है सूरह बनी इसराइल की। अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ऐसा बोलिए, ऐसा दुआ कीजिए, ऐ अल्लाह तू मुझे सिद्दीक़ में दाखिल कर और मुझे फिर सिद्दीक़ से निकाल, बाहर इखराज कर। तो आज तक लोगों को समझ में नहीं आई आयत, क्या क्या की तशरीह करते। तो ये आयत क्या है, जब जो है ना हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप क्या करें, आप अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जब विसाल हुआ तो आपके लाश मुबारक के पास ठहर कर खुतबा दे रहे, कौन, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला खुतबा दे रहे, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला के लाश मुबारक के पास ठहर के क्या फरमा रहे खुतबे में, अब तक हम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, आज हमसे जुदा हुए। ये समझे थे सहाबा कराम, अबू बकर सिद्दीक़ में दाखिल होना ये समझे थे। हुज़ूर नबी के साथ इशारा दिए, क्या इशारा दिए, अबू बकर सिद्दीक़ पानी के मसील है बोले, और उमर आग के मसील है बोले, उस्मान गनी हवा के मसील है, और अली अबू तराब मिट्टी के मसील है। तो मिट्टी में चेहरा नज़र नहीं आता, ना हवा में नज़र आता, ना आग में नज़र आता, चेहरा नज़र आता पानी में। तो ये है मुदखला सिद्दीक़, सिद्दीक़ में दाखिल हो, फिर इखराज होना सिद्दीक़ से 1300 साल के बाद। ये हक़ाइक़ है, लोग इसको जो है ना समझे नहीं। तो ऐसा जो है ना सिद्दीक़ का मस्कन क्या फरमाए,
हज़रत क़िबला आलम के जो है ना अबुल फ़िदा अब्दुल गनी साहब लिखते हैं कि अब्दुल क़ादिर अब्दुल गनी साहब लिखते हैं अपनी किताब में मुसद्दद शम्सुज़्ज़मा में, अभी पढ़े, जो शहरों में भारत के बल्दा नगर है और उसमें मोहल्ला एक आसिफ नगर है, यहीं सच्चे सिद्दीक़ का मुस्तखर है, इधर आए हजरात सब कुछ इधर है, सरे राह खान खाह मुबारक, यहीं से तो मिलती है राह मुबारक, जहाँ हक़ के कलमे का झंडा खड़ा है, नुमाया वहाँ जलवा बुर्राक़ का है, खलीफे मुबशिर का तख्ता लगा है, जहाँ में ये एक गुलशन औलिया है, यहीं जलवा गर है वो सिद्दीक़ नामी, जो है अपनी बेसत में सिद्दीक़ सानी। तो आप जो है ना वो हक़ अदा हुआ यहाँ पर सिद्दीक़ के नाम से बेसत सानी में, मगर लोग पहचान नहीं सके, समझ नहीं सके। लेकिन जो लोग समझ गए, हज़रत साहब फरमाते हैं, जिसने मुझे समझा उसने मेरा पीछा ना छोड़ा। जो समझ गए फिर जो है ना पीछा नहीं छोड़ा, हुकूमत लग गई, जेलों में डाल दिए, 40 जेल हो गए, 84 हवालात हो गए, मगर जब समझने के बाद ख़त्म, जो है ना पीछा नहीं छोड़ा। अब मुझ तक पहुँचने के लिए हुजूर फरमाते हैं, सीरत सिद्दीक़ी की खिड़की खुली है। बोले अब मुझ तक पहुँचने के लिए सीरत सिद्दीक़ी की खिड़की खुली है, अब तुमको जो है ना ये दरबार में आना पड़ेगा। इसीलिए जो है ना अल्लामा इकबाल क्या फरमाए, निकल कर सहरा से जिसने रोमा की सल्तनत को उलट दिया था, सुना है हमने ये खुशियों से, वो शेर फिर होशियार होगा। तो सुनने में अच्छी दिखी बात, अल्लामा इकबाल के शेर को दाद दिए, माशाअल्लाह अच्छा बोले भाई, बहुत बेहतरीन शेर बोले। निकल कर सहरा से यानी रेगिस्तान से, अरब से निकल कर सहरा से जिसने रोमा की सल्तनत को उलट दिया था, सुना है हमने खुशियों से यानी अल्लाह वालों से कि वो शेर फिर होशियार होगा। अल्लामा इकबाल ही बोले ना, अब जब होशियार हो गया तो क्यों होशियार हुआ ने, पहचाने नहीं तो वो शेर होशियार हो गया। वो ये जो है ना अहादीस और कुरान, अल्लामा इकबाल फरमाते एक बात, अगर मेरी कोई शेर हदीस और कुरान के ख़िलाफ़ रहा तो मुझे कल हशर में हुज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाबोसी नसीब न कौन दो। बोले इतनी बड़ी बात बोले तो वो वजूद बोल रहा कि वो शेर फिर होशियार होगा। बोले तो समझने की बात है ना, समझे नहीं। खदर उरैजी साहब फरमाते हैं, आप क्या फरमाए, करने से खमर के शक ज़ाहिर ये हकीकत है, अल्लाह के बंदे में अल्लाह की कुदरत है, काबे की जो हुर्मत है, तैबा की जो अज़मत है, सरदार दो आलम के ख़दमों के बदौलत है। बांधे हुए थे पत्थर वो पेट पे फाखे में, मुर्दों को जिलाने की जिस ज़ात में कुदरत है। आसा नहीं है तालिब दीदार मोहम्मद का, असहाब मोहम्मद के आँखों की ज़रूरत है। कंकरियाँ फिर कलमा पढ़ने की है अब हाजत, कंकरियाँ फिर कलमा पढ़ने की है अब हाजत, फिर सरवरे दो आलम की दुनिया को ज़रूरत है। क्या फरमा रहे खदर उरैजी साहब, बहुत बड़े शायर, आप बोले फिर जो है ना फिर सरवर आलम की दुनिया को ज़रूरत है। बर्नार्ड शॉ भी लिखे अपनी किताब द लास्ट लॉ गिवर में लिखे कि आज ये जो है ना बदमनी की दुनिया में अगर कोई अमन ला सकता है तो वैसा वजूद ला सकता है जो अरब में पैदा हुआ था मोहम्मद पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जैसा। तो सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि वैसा वजूद आना, वैसी रूहानी ताकत आना। जब वो रूहानी ताकत औद करके आ गई तो काफिर, इस्लाम से खारिज है। तो ऐसा बहरहाल जो है ना ये अल इल्मु हिजाबुल अकबर, तो ये पर्दे हैं जो ये लोग समझ नहीं सके। बहरहाल हालांकि हज़रत साहब क़िबला आलम क्या फरमाते हैं कि इमाम हुसैन आली मुक़ाम की रूह जब आप इरादा करें हिंदुस्तान को आने का, तो बज़ाहिर यजीद जो है ना आपको शहीद कर दिया, तो आप फरमाते हैं, हज़रत साहब क़िबला आलम फरमाते हैं कि मा तशाउना इल्ला यशा अल्लाह, अल्लाह वाले की जो मर्ज़ी होती वो अल्लाह की मर्ज़ी हो जाती। तो आपका इरादा हिंदुस्तान को आने का था इमाम हुसैन आली मुक़ाम का, तो आपको बज़ाहिर शहीद किया गया। तो आप अपने जिस्म को करबला के मैदान में छोड़ के आपकी रूह मुबारक हिंदुस्तान को आई फरमाया। और हिंदुस्तान में उस ज़माने में कैसा अलम मुहर्रम का मामला था, जो है ना ख़ुद अरबस्तान में बगदाद में वहाँ उतना अलम नहीं मनाते थे, मुहर्रम नहीं मनाते थे, मगर हिंदुस्तान में मनाते थे। क्यों, वजह क्या थी कि इमाम हुसैन आली मुक़ाम की रूह यहाँ पर आई। हज़रत फरमाते हैं, पहन कर लाल कपड़े अर्श से महशर में कौन आया है, बता दूँ फातिमा का लाडला मालूम होता है। अल्लाह, वो रूह मुबारक जो है ना अलमों की सूरत में काम करी, वही रूह थी, वो अलग नहीं थी। इमाम हुसैन की रूह जो है ना
अब आपके अंदर क्या था, इमाम हसन क्यों ख्वाहिश करे हिंदुस्तान को आने की? मेरे नाना जान को हिंदुस्तान से ठंडी हुई हवा आई, मैं हिंदुस्तान को जाना चाहता हूँ, वहाँ पर जाके तबलीग इस्लाम करूँगा, अपनी ज़िंदगी इस काम के लिए वक्फ कर दूँगा बोले। मगर वो यजीद पलीद हरामी जाने नहीं दिया, तो आपको शहीद करा, तो आपकी रूह हिंदुस्तान को आई फरमाए। अब जो है ना, इधर मुसलमानों में अलम देखना हराम है, अलम बिठाना हराम है, मुहर्रम करना हराम है। कुछ लोग जो है ना जमातें निकल गए मुसलमानों में, कुछ हिंदुओं में आर्य समाजी भटकाना शुरू करे। तो अब वो जो है ना अलम का मामला ठंडा हुआ, तो हज़रत साहब क़िबला आलम फरमाते हैं कि वो इमाम हुसैन की रूह मुबारक अब बशक्ल दीनदार अंजुमन जिस्म इख्तियार कर चुकी है। अब ये जो है ना जिंदा अलम बन के काम कर रहे हैं मुबल्लिगीन। वो अलम जो है ना 10 दिन तक बिठाते थे, 10 दिन के बाद ठंडे हो जाते थे, मगर ये अलम ठंडे होने वाले नहीं हैं। ये आग लगा के छोड़ेंगे दुनिया के कोने कोने तक, दुनिया से हरगिज न जाएंगे वल फजर जहां में होने तक। अल्लाह, जब तक फजर नहीं होंगी हिंदुस्तान जो है ना इस्लाम की आगोश में नहीं आएगा, जब तक जो है ना ये अलम ठंडे होने वाले नहीं है। ये जमात को तुम ख़त्म नहीं कर सकते। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसा नहीं मिटाना नामो नशा हमारा। अल्लामा इकबाल फरमाने वैसा मामला है ये जब तक ये जमात अपने मकसद को पूरा नहीं करती, कोई भी जो है ना दुनिया की ताकत ख़त्म नहीं कर सकती। ऐसे बड़े बड़े हुकूमतें आए हज़रत क़िबला आलम को जो है ना ख़त्म करने के लिए, आपकी जमात को ख़त्म करने के लिए ला के रखा मुझे सूली की सज़ा वालों में, मुझको क्या मारता था, खुद ही था मरने वाला। अंग्रेज़ को बोले ला के रखा उन्हें सूली की सज़ा, अंग्रेज़ की हुकूमत चले गई। लोग बोले अरे ऐसा कैसा चले गई? नहीं, वो गांधी जी क्विट इंडिया बोले तो चले गई। ऐसा होता क्या? उन्हें बोले तो चले गए? ऐसा नहीं है। अल्लामा इकबाल फरमाए एजाज़ है किसी का, एजाज़ है किसी का, या गर्दिश ज़माना टूटा है एशिया में जो सहरे फिरंगियाना। एजाज़ है वो, हज़रत क़िबला आलम का एजाज़ है। आपको आपकी जमात को सताया था वो हुकूमत, तो आप फ़ौरन जो है ना आप उठा के देखिए जामिल बहरन। जामिल बहरन कब लिखी गई किताब? अभी जो है ना अंग्रेज़ भागा ही नहीं, उससे पहले जामिल बहरन लिखे हज़रत इमाम। तो जामिल बहरन ने क्या लिख रहे हज़रत इमाम? सूरज जो है ना, जो मादी सूरज हदीसों में है कि वो जो ना मगरिब से तुलू होगा, निस्फुन निहार पे आएगा, फिर मगरिब में जाके डूब जाएगा। तो आज ये पूरे आलिमा जो ज़माने के हमें इमाम को नहीं पहचाने, तो अभी इंतज़ार में वो सूरज है कि कोई वीडियो आया तो ये सूरज है कि मगरिब से निकलने वाला। अरे वो सूरज नहीं, ये सूरज नहीं, मगरिब का सूरज क्या अंग्रेज़ है वो? दज्जाल कुछ नहीं समझे तब क्या? तो ये मगरिब से जो उठे हो कौम, वो क्या है? अंग्रेज़ उठा, उठ के जो है ना निस्फुन नहार पे आया, पूरे उरूज पे आया, उन्हें बा में उरूज पे आया। मगर जामिल बहरन में लिखा है अब फिर जो है ना इन्हें वापस डूबने वाला है मगरिब में जाके लिखिए। पहले लिख दिया बाद में होने गया, फिर बाद में बोरिया बिस्तर पर लपट लगे। तो ऐसा जो है अल्लाह से इल्म पा के ये बात बताए। तो ऐसा मैं बता रहा था कि इमाम हुसैन आली मुकाम की रूह मुबारक बशक्ल दीनदार अंजुमन जिस्म इख्तियार कर, और जितनी मुसीबतें आएँ हज़रत साहब क़िबला आलम के ऊपर, हाँ, तो क्या है ये दीन इस्लाम के काम के लिए उठे बल क्या है। और इतना अगर जो है ना आप दूसरा काम कर लेते, कारोबार कर लेते, तो आराम से रह सकते थे, मगर दीन इस्लाम की तबलीग के लिए, हिंदुस्तान को जन्नत निशान बनाने के लिए खड़े हज़रत क़िबला आलम। तो इतनी मुसीबतें आएँ, इतनी मुसीबतें आएँ, हत्ता के जानलेवा हमले हुए। हज़रत साहब क़िबला आलम क्या फरमाते हैं कि ऐसा हमला हुआ मेरे पे 4 बार हुए, 2 बकरों से जितना खून बहता उतना खून बहा। हज़रत क़िबला लिखते हैं अपनी किताब में कि राह अल्लाह में ये खून बहा है इतना जितना 2 बकरों का आता है गले से बहकर। तर मुसल्ला हुआ और शेर का चमड़ा भीगा, जाजिम व बोरिया भी सुर्ख थे खून में भिगकर। राह अल्लाह में जख्मी हुए 4 वर्णे, बम्मन व क्षत्रिय अजू, वैश्य अजू व शूदर। सर पे तलवार थी, मैं कहता था क्या मारेगा, मुझसे वादा है खुदा का यूं मरूंगा क्यों कर। मुझसे वादा है खुदा का यूं मरूंगा क्यों कर, लेके यहाँ जज्बे तबलीग हुसैन आए हैं, जाएंगे हिंद से हिंदुओं को मुसलमान कर कर। तो वो जो है ना ये जमात ठहरी हुई इस काम को लेके, दूसरा कोई मकसद नहीं है, दूसरा कोई आप आके देख लो 100 साल हो गए, 101 बार जो है ना यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा। आके देखो, अरे बसीरत रखने वालों आके देखो कैसे जो है ना मुबल्लिगिन के मकानात का जायज़ा लो, और ये मौलवियों के मकानात को जाके देखो। आप बड़े बड़े जो है ना बिल्डिंगा बना के जो है ना ऐश की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मगर यहाँ मुबल्लिगिन देखो आगे कैसा फ़कीराना मसलक है। आज भी आके देखो, चलो भाई 1400 साल पहले था मामला, मगर आज भी जो है ना ऐसी फ़कीरी ज़िंदगी गुजारने वाले
फ़कीरी इख्तियार करके दीन की खिदमत करने वाले, बग़ैर तनख्वाह के काम करने वाले आज भी मौजूद हैं। तो ये अल्लाह का फजल है। मगर ऐसे अल्लाह वालों को जो है ना, तुम अगर साथ नहीं दे सकते तो मत दो, मगर मुखालिफत मत करो। अगर मुखालिफत करेंगे तो तुम्हारी दुनिया और आखिरत बर्बाद हो जाएंगे। हम बद्दुआ तो नहीं करते, मगर तुमको मुतनब्बा कर सकते, हम तुमको होशियार कर सकते। देखो, होश के नाखून लो, तुम जो है ना ऐसा मत करो। तो बहरहाल जो है ना, ये अल्लाह ताला जहाँ पर फरमाया कि बिकौमी युहिब्बुहुम, और वो ऐसी कौम होंगी। और हज़रत इमाम का साथ देने वाले कैसे थे? बे इंतहा हज़रत इमाम की जो है ना मोहब्बत रखने वाले, 100 एक करके काफ़ी के बागात को जो है ना छोड़ दे के फ़कीरी इख्तियार कर लिए। और हज़रत साहब क़िबला आलम भी आपकी जमात से ऐसी मोहब्बत करते थे। आप फरमाए कि जो है ना, मुबल्लिगिन के ऊपर से मेरे माँ बाप कुर्बान, बीवी बच्चे कुर्बान बाबा। तो ऐसी मोहब्बत। फिर जो है ना, इस आयत करीमा में अल्लाह ताला फरमाता कि अज़िल्लतिन अलल मोमिनीन, और वो जो है ना मुसलमानों में नरम रहेंगे। आइज़्ज़तिन अलल काफिरीन, काफिरों पे सख्त रहेंगे। और सूरह फतह में भी अल्लाह ताला फरमाता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लज़ीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रहमाहुम बैनहुम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है और आपके सहाबा अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, काफिरों में सख्त है और आपस में नर्म। हो हल्क़े यारा, तो बरेशम की तरह नर्म। रज़्म हक़ व बातिल हो तो फौलाद मोमिन, बातिल के मुकाबले में आपको फौलाद बनना है। आप मुसलमानों में जो है ना फौलाद बन रहे, इन्हू काफिर है, उन्हू काफिर है। अरे जो आपकी सलाहियत है वो बाहर जाके निकालना है। हज़रत साहब क़िबला क्या फरमाते हैं? नमाज पढ़ने से रूहानी ताकत हासिल होती है। तो नमाज पढ़ के सहाबा कराम रूहानी ताकत हासिल करके मैदानों में जाते थे, काफिरों से मुकाबला करते थे। आज नमाज पढ़ रहे, रूहानी ताकत हासिल हो रही, मगर मैदानों में नहीं जा रहे। उसका रिएक्शन क्या हो रहा? तुम काफिर, तुम काफिर, तुम इस्लाम से खारिज, तुम। तो ऐसा नमाज जैसा मिसाल है, एक बस्तरा है, हजाम क्या करता? बस्तरा तेज़ कर रहा। क्यों तेज़ कर रहा भाई? हजामत करने के लिए। नहीं, खाली तेज़ कर रहा हूँ, काम ही नहीं कर रहा, हजामत ही नहीं कर रहा, खाली तेज़ कर रहा। क्या होता? सिली बस्तरा पूरा ख़त्म हो जाता। तो ऐसा जो है ना, नमाज पढ़ रहे तो ताकत तेज़ कर ले रहे तुम, आप रूहानी ताकत को तेज़ कर रहे, काम करना है तुम्हारे को मैदान में जाके। अगर तुम जो है ना अशिद्दाउल कुफ़्फ़ार नहीं बनेंगे तो रहमाहुम बैनहुम भी नहीं बन सकते। तुम जो है ना पहले अपने जो सलाहियत है वो गैरों में लगाने की कोशिश करना, बाद में तुमको मालूम होता अरे भाई एक को कलमा पढ़ा के इस्लाम में लाना कितना मुश्किल है, कितना बड़ा काम है। जब मालूम होता तो जब क्या करते आप? कुफ्र के फतवा नहीं देते। तो आपको ये मालूम ही नहीं है एक को इस्लाम में कैसा लाना, वो मालूम ही नहीं है, इसलिए क्या आसानी से जो है ना निकाल के फेंक दे रहे। तो बहरहाल जो है ना, और बहुत सारे बातें हैं। बहरहाल अल्लाह ताला जो है ना इसमें सरसरी तौर पर, क्योंकि टाइम बहुत हो गया है, मैं जो है ना ये अज़िल्लतिल अलल मोमिनीन आइज़्ज़तिन अलल काफिरीन में एक दूसरी बात ये भी है कि मुसलमान जो है ना इज़्ज़त करेंगे और काफिर जो है ना अज़िल्लतिल अलल मोमिनीन, मुसलमान जो है ना ज़िल्लत की निगाह से देखेंगे और काफिर इज़्ज़त करेंगे। अब देखते हैं कि जो है ना हम दौरे करते तो गैर कौम के लोग जब 4 मंत्रा श्लोका पढ़ के सुनाते तो इतनी इज़्ज़त करते कि जो है ना दूध से पैर धोते हैं। ऐसा भी जो है ना हमारे अय्यूब साहब जो है ना अपने गांव में एक प्रोग्राम करे थे तो इतने मुतासिर हुए, गांव के हिंदू पूरे जो है ना तकरीबन 100 घड़े डाल के पैर धोए। तो ऐसी इज़्ज़त कर रहे और गैर की क्या कर रहे? ज़िल्लत की निगाह से देख रहे, इन काफिर हैं। मतलब जो है ना ये आयत में पूरा जो है ना जमात आखिरीन का नक्शा है। और ये जमात कैसी है? युजाहिदुना फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जहाद करने वाली जमात है। और वला यख़ाफ़ूना लौमत लाइम, और ये मलामत करने वालों की मलामत की परवाह नहीं करने वाली जमात है। लोग मलामत करेंगे इन्हों ऐसे है, उन्हों ऐसे, क्या क्या बोल लेते, मगर कोई परवाह कर लेगा? हाथी चले बाज़ार, कुत्ते भोगे हज़ार। तो ऐसा कुत्ते हैं जो भोगते रहते हैं। हमारा काम क्या, हमारा मकसद क्या, हमारा मिशन क्या है, वो लेके 100 साल से चरी जमात बराबर चलते रहेंगे आगे तक। तो ये अल्लाह ताला यहाँ पर फरमा रहा है वला यख़ाफ़ूना लौमत लाइम ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह युअतीहि मन यशा, ये अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्लाह जिसे चाहे उसे अता करता है। वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह वसी इल्म रखने वाला है। तो फ़ज़ल लोग क्या समझे? बोले तो बिल्डिंगा बना लेना, खूब मालो दौलत जमा कर लेना, ये फ़ज़ल समझे, मगर ये फ़ज़ल नहीं है। हज़रत साहब क़िबला आलम फरमाते हैं कि आए आशिक़ान रसूल आओ, आए फ़िदायन अली आओ, बड़ी मुद्दतों के बाद ये दरबार खुला है। किसी को वली बनना है, गौस बनना है, अब्दाल बनना है तो आओ यहाँ पर इस खानक़ाह में आओ। माल और दौलत होना है तो दूसरे खानक़ाहों को जाओ, मगर वली बनना है तो यहाँ पर आओ। अल्हम्दुलिल्लाह हम देख रहे हैं कैसे जो है ना ये अल्लाह का नाम वली है, विलायत जारी है। हम देख रहे हैं सिर्फ इस खानक़ाह में वली मिलेंगे आपको, सिर्फ इस खानक़ाह में आपको वली मिलेंगे। आप जितने मदरसे जितने खानक़ाहें जाके दे, आप कहीं भी जो है ना विलायत नहीं है, सब खानक़ाहें बेनूर हो चुकी।
हज़रत साहब क़िबला आलम को इल्हाम है, तमाम खानखाहें बेनूर हो चुकी सिवाय इसके, सब खानखाह में जो है ना विलायत ख़त्म हो गई, मगर यहाँ काम बाकी हैं, यहाँ पर जो है ना इनामात बाकी है, वली गौस कुतुब अब्दाल बन रहे हैं, लोग इसार कुर्बानी कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी वक्फ कर रहे हैं। बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला हमें इस्तिक़ामत दे, दीन की खिदमत लें। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआन अज़ीम व नफ़अनी बिल आयति ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुन मलिकुन ख़दीमुन बारून रऊफ़ुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन। अल्लाह ताला सूरह फ़ातिहा में फ़रमा रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। बग़ैर सूरह फ़ातिहा के नमाज नहीं होती। ये इतना अहमियत वाला सूरा इस वास्ते है क्योंकि ये सूरे में आपको याद दिलाया जाता है कि आपके ज़िंदगी का मकसद क्या है, अल्लाह की हम्द क़ायम करना है। हर रकात में आपको अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ना है, समझना है कि मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, अल्लाह की हम्द को क़ायम करना है। आपके ज़िंदगी का मकसद ये नहीं कि भाई जो है ना बीवी बच्चों को पालो, उनको जो है ना उनके फ्यूचर के लिए देखो, ये नहीं है, वो तो हो जाता वक्त पे। नहीं पैदा हुआ इंसान शिकम की फ़िक्र करने को कि हैवा कम न थे रुए ज़मीं पर पेट भरने को। अकेला मुर्ग भी 20 मुर्गियों की फ़िक्र करता है, उन्हें पहले खिलाकर बाद अपना पेट भरता है। अगर तूने भी अपनी ज़िंदगी इसी राह में कर दी, बता तुझ में और उसमें राह पर क्या बाकी। ये तायर बन के आया है, समावी है मकाम इसका, ग़िज़ा खुद चल के आती है जहाँ भी हो क़याम इसका। ग़िज़ा की जुस्तजू होती है हर हैवान ज़ादे को, मगर माँ दूध पिलाती है खुद इंसान ज़ादे को। इबादत के लिए आया तू वक्फ़ इबादत हो, इबादत के लिए आया तू वक्फ़ इबादत हो, खुदा का हो, खुदा खुद पाल लेगा बाल बच्चों को, अल्लाह खुद पाल लेगा बच्चों। तो तुम्हारे ज़िंदगी का मकसद क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह की हम्द क़ायम करने के लिए डरना है। अब अल्लाह की हम्द कैसा क़ायम होती, अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है फ़ख़ुतिया दाबिरुल क़ौमिल लज़ीना ज़लमू वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ज़ालिमों की हुकूमत जब तक ख़त्म नहीं होती अल्लाह की हम्द क़ायम नहीं हो सकती। तो आपका ज़िंदगी का मकसद क्या होना, जुल्म की, बर्बरियत की, गुनाह की ऐसी जो हुकूमत है उसको जो है ना ख़त्म करना। जब जो है ना अल्लाह की हम्द क़ायम होने होती, तो उस काम के लिए हज़रत मौलाना सिद्दीक़ दिनदार साहब ये जमात का क़याम करें। इतने निशानात बयानात हैं आपके ताल्लुक़ से। सिर्फ जो है ना एक बात हज़रत साहब क़िबला आलम की सुना के मैं खुतबे सानी को जो है ना मुकम्मिल करूँगा। हज़रत जो है ना फरमाते हैं, उस ज़माने में आप एक ख्वाब देखते हैं और हुज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं शैतान हर सूरत में आ सकता, मेरी सूरत में नहीं आ सकता। शैतान हुज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में नहीं आ सकता, हर सूरत अख्तियार कर सकता। और अल्लाह वाला जो एक इल्म कुरान से वाकिफ़ है, जो अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दिया दीन इस्लाम के लिए, ऐसा अल्लाह वाला कभी भी अल्लाह रसूल के ऊपर जो है ना बहतान नहीं बनता। तो हज़रत साहब क़िबला आलम अपना ख्वाब लिखते हैं, वो ख्वाब में आप फरमाते हैं कि मैं देखा ख्वाब में कि लोग जो है ना कशा कशा दौड़ रहे। तो एक साहब को रोक के मैं पूछा, भाई आप लोग कहाँ जा रहे हैं? तो वो साहब बोले कि ख्वाब में हज़रत साहब क़िबला आलम को कि हुज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हुए हैं, आप वाज़ फरमा रहे हैं, हम लोग वाज़ सुनने जा रहे हैं। तो जैसा हज़रत मौलाना सिद्दीक़ दिनदार साहब ये बात सुने, आप भी फ़ौरन पहुँचे उस जगह पे। तो वहाँ पर जाके हज़रत साहब क़िबला आलम देखते हैं कि बड़ा वसी मैदान है, जहाँ पर 3000 से लेके 5000 तक लोग जमे हुए हैं। एक लाइन है जो है ना दीवार से टेक लगा के बैठी हुई है और दूसरी लाइन दाहिने तरफ है। तो हुज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहर के वाज़ फरमा रहे हैं। तो हज़रत साहब क़िबला आलम आहिस्ता से जो है ना दाखिल हुए, सलाम अर्ज़ किए, तो जो है ना बैठने के लिए जगह ढूंढे तो चौथी जगह मिली हज़रत साहब क़िबला आलम को।
अब वो चौथे का भी फ़लसफ़ा अलग है, लोगों को नहीं मालूम हुआ। वो वजूद 3 को 4 करने वाला रहेगा, वो कैसा है, भाइयों में हूँ चौथा तो बहनों में चौथा, छोटों में हूँ चौथा तो बड़ों में चौथा, बहरहाल उसकी तफसील अलग है। तो हज़रत साहब सल्लम बैठ गए, तो हज़रत साहब क़िबला आलम फरमाते हैं कि आज हम हुज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखने के लिए उम्रा गुजर जाते, मगर बहुत कम लोगों को हुज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीदार देते अपने आशिकों को। तो अब वो भी दीदार कैसा, एक झलक दिख जाती किसी को, मगर हज़रत साहब क़िबला आलम फरमाते हैं कि मैं जो है ना 15 मिनट तक हुज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को तकता रहा। बोले कैसा वजूद मुबारक है, पहचानो ऐसे अल्लाह वालों को। हज़रत सल्लम फरमाते हैं कि मैं 15 मिनट तक हुज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को तकता रहा। तो हुज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को वास करते करते आखिरी में ये बात फरमाएं कि आए लोगों, इस ज़माने में अगर किसी को मुझ तक पहुँचना है तो जब तक इस वजूद में शहादत की उंगली से हुज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मौलाना सिद्दीक़ दीनदयाल साहब की तरफ इशारा करके बता रहे हैं, है लोगों, अगर इस ज़माने में किसी को मुझ तक पहुँचना है तो जब तक इस वजूद में फ़ना नहीं होते मुझ तक नहीं पहुँच सकते। बोले बहरहाल बात लोगों को जो है ना बात हज़म नहीं होती, मगर ऐसे है, हक़ाइक़ है इसमें। तो क्योंकि आमतौर पर तो ये बातें बताते रहे हम, मगर क्योंकि आज आप ही का यौम है, ज़हूर दीनदार चंद बसोशर है, तो वो वजूद क्या है आपके बारे में हुज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा दीदार कराए ख्वाब में। एक दफ़ा आके बोले मेरी सवाने लिखते रहो, यानी मेरे जो है ना सवाने उम्री लिखते रहो फरमाया हुज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत क़िबला आलम को। तो आप जो है ना हमेशा लिखे, सरवर आलम जगत गुरु, कैसे कैसे मायनाज किताबें हैं हज़रत मौलाना सिद्दीक़ दीनदयाल साहब के। लोग जो है ना मुखालिफत कर रहे हैं, मगर मुखालिफत करते हुए भी क्या बोले, दुनिया के पूरे आलिमा मिलके इनका 10% भी नहीं कर सके। बोले एक दुश्मन जो है ना हक बात बोलना मतलब कितनी बड़ी बात है। पूरे दुनिया के, हिंदुस्तान का नहीं, पूरे दुनिया के आलिमा मिलके मौलाना सिद्दीक़ दीनदयाल साहब जो काम करे उसका 10% भी नहीं करे। बोले आप जो है ना अपनी ज़िंदगी कुर्बान करके मंदिरों में जाके संस्कृत सीखे, वेद पढ़े, पुराण पढ़े, शास्त्र पढ़े, उपनिषद पढ़े, उसमें से जो है ना हुज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बशारत को निकाल के दुनिया के सामने पेश करें। ऐसा वजूद भटक सकता क्या? हरगिज़ नहीं। मगर तुम जो है ना तुम्हारे अक़ल पे पत्थर पड़ गए, तुम जो है ना पहचान नहीं सक रहे ऐसे वजूदों को, क्योंकि ऐसे वजूदों को साथ दिए तो फिर तुम्हारे घर की जगह ढेला नहीं रहता, समझ रहे तुम। तो बड़े बड़े आलिमा तस्दीक नहीं कर सकते। इसलिए हज़रत साहब क़िबला आलम फरमाए, देखो भाई मेरी बैत करना है तो सोच समझ के बैत करो। बोले सोच समझ के बैत करो। अब लोग जो है ना ये देखा देखी चिल्ला फूकी बोलते, तबलीग इस्लाम का काम लेके हज़रत साहब क़िबला आलम आपकी जमात उठी, मंत्रों से श्लोकों से जो है ना इस्लाम को पेश करें 1924 से। अब जो है ना उठ के कहो ना लोग मंत्रा पढ़ रहे, श्लोका पढ़ रहे, वेदों से दलाल दे रहे, बहुत अच्छी बात है, लोग खुश हो रहे, मगर ये जमात 100 साल हो गया जब से जो है ना ये काम कर रही है। मगर आज भी मैं कहता हूँ कि तुम जो है ना बगैर हज़रत मौलाना सिद्दीक़ दीनदयाल साहब को तस्लीम करके तबलीग नहीं कर सकते हिंदुस्तान में। आप बोलेंगे ऐसा कैसा, हम तो कर रहे ना। आप कर रहे हैं, मगर एक वक्त ऐसा आता कि ये लोग बोलते कि आपके जो है ना हज़रत साहब के ज़माने में हुआ ऐसा कि मुबल्लिग ने आके बोले हज़रत ये जितने भी आर्य समाजी है ये कहने लगे कि जो भी वेदों में पुराणों में हुज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र है, कुरान का ज़िक्र है, सहाबा का ज़िक्र है, ये सब अकबर बादशाह हमारे पंडितों को लालच दे के, डरा के, धमका के ये दाखिल करवा दिया। अब हम क्या करना? ये तस्मन अंतरे मिले चाहे सरकार का जिक्र है ना, नहीं वो अकबर बादशाह दाखिल करा दिया। अरे अहमदी पितू है ना, नहीं वो अकबर बादशाह दाखिल करवा दिया। कुछ भी बोला आप, अकबर बादशाह दाखिल करवा दिया, बोलना शुरू करे। तो उस वक़्त हज़रत साहब क़िबला आलम जब दौरे पे गए तो यहाँ ना काशी के एक बड़े पंडित रंगाचारी उनका नाम था, तो जब उन मुसलमान हुए उनका नाम सिबगतुल्लाह रखी हज़रत क़िबला आलम नाम। तो वो जो है ना वेद के बहुत बड़े माहिर थे, चतुर्वेदी। तो उन्होंने बोले हज़रत आपका जिक्र वेदों में भी मौजूद है। बोले आपका जिक्र है, पोथी पुराणों में तो है, अब नहीं मानते लोग, वेद होना बोलते हैं ऑथेंटिक, वेद में आपका जिक्र है। बौली के पास जाएंगे आप, वहाँ पर जो है ना सांप का मौजूदा होगा, लोग 20-25 लोग मारने को आएंगे, आप पूरा हर चीज़ वेदों में लिखी हुई है। चंद के जिक्र है, चन्ना ना चंद के जिक्र से पूरा संस्कृत में। तो उस वक़्त हज़रत साहब क़िबला आलम फरमाए कि अय लोगो, अय आर्याओ, आओ तुम जो बोल रहे हो ना अकबर बादशाह दाखिल करा बोल रहे मोहम्मद अहमद वगैरह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा जिक्र है मौजूद, देखो उठा के वेदांत तुम्हारे, ये कौन दाखिल करे? मैं तो जिंदा हूँ, मौजूद हूँ। अकबर बादशाह मर के 500 साल हो गए, अब मैं मौजूद हूँ, मेरा जिक्र कौन अकबर को मालूम था,
नहीं मालूम था। तो ये अल्लाह अकबर का काम है बोले, ये अकबर का काम नहीं है, अल्लाह अकबर का काम है ये। तो ऐसा बगैर इस वजूद के तस्लीम करे कि आप एक दिन तबलीग नहीं कर सकते आप। बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें इस्तिकामत दे, दीन की खिदमत ले। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नहनु नसल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला शान माहियल बुतलान हाशिरुल इंसान रहमतुल आलमीन सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन सिराजुल अव्वलिन वल आखिरीन हिज़्बुहु हिज़्बुल्लाह दीनुहु दीनुल्लाह क़िबलतहु बैतुल्लाह वमन युति फ़क़द फ़ी मर्तबतिल ग़ैबि हुवल्लाह जामिल कलमी कलामुहु अल बुर्राख़ व रफ़फ़ मरकबहु इला वराइल वराइ सफ़रहु मक़ामल अहदिय्यति मक़ामुहु हुवा काफ़्फ़तुल लिन्नास उम्मतुहु उख़्रिजत लिन्नास किताबुहु बयानुल लिन्नास रसूलुन इलन्नास जमिया अस्हाबुहु मसीलुल अंबिया अलैहिस्सलाम मुसल्ला जअलल्लाहु लहु मालल गनीमति हलालन तय्यबा ख़ातमन नबिय्यीन रसूलुन अमीन शफ़ीउल मुज़नबीन अस्सलातु वस्सलामु अला आलिहि व अहलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल इहसान व इताइ ज़िल क़ुरबा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ी यअज़िकुम लअल्लकुम तज़क्करून उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदूहु यस्तजिब लकुम व ज़िक्रुल्लाहि तआला आला व अज़्ज़ व जल्लु हम्मतम अकबर।